हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल WV फ्री मैथ सॉल्यूशन। दिस इज संजना गिरी। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि चैप्टर 15 करने के बाद मैं चैप्टर 5 दैट इज क्यूब घनफल निर्णय स्टार्ट करूंगी, क्योंकि चैप्टर 5 मैंने अभी तक नहीं कराया है। गाइज मैंने 1 के बाद डायरेक्ट मैंने 6 किया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डिमांड मुझे 6 करना था। सो मैं 2, 3, 4 और अभी तो 5 बना रही हूँ। 2, 3, 4 भी जल्दी अपलोड करूंगी। ओके, तो चैप्टर 5 हम लोग दैट इज क्यूब घनफल निर्णय आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1। ओके, एक्सरसाइज 1 है 5.1, सॉरी एक्सरसाइज 5.1 1 नहीं। तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं इसमें बहुत ही ऐसे छोटे छोटे टिप्स दूंगी जिससे आप लोग घर बैठे आसानी से आप लोग मैथ्स बना सकोगे और इजीली बना सकोगे। ओके, तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मेरा यही लक्ष्य है। मैंने इसीलिए स्टार्ट किया क्योंकि अभी जो कोरोना वायरस जो बहुत ज्यादा फैल चुका है और जिसके कारण बच्चे अभी ट्यूशंस नहीं ले पा रहे हैं। ओके, तो ट्यूशंस नहीं भी ले पा रहे हैं या कि बहुत सारे को इकोनॉमिकली भी प्रॉब्लम होती है। सो मेरा यही लक्ष्य है कि हर उन बच्चों के पास पहुंचे मेरा वीडियो जो कि ट्यूशंस नहीं ले पाते हैं। ठीक है, तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि घन होता क्या है। घन क्यूब क्या होता है। आप लोगों ने डाइस देखा है, लूडो खेले हैं आप लोग। लूडो में क्या होता है, डाइस होता है, छक्का, उसमें 4, 6, 5, 2 ये सब लिखा रहता है ना। तो उसमें जैसे कि मैं आप लोगों को इसका डिफिनेशन बता रही हूँ। डाइस इस प्रकार होता है हमारा, जिसमें इसके ऑल साइड्स इक्वल यानी स्क्वायर साइड्स होते हैं। ठीक है, घन का यानी कि क्यूब का जो साइड होते हैं वो स्क्वायर होते हैं। तो उसी तरह से हमें पहले ये बताना होगा कि क्यूब आखिर होता क्या है। ओके, ये देखो मैंने यहाँ पे बना दिया डाइस टाइप का। ये क्या है, जिसमें क्यूब का डिफिनेशन क्या होता है, द नंबर दैट यू गेट इट मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। इसका मतलब कि जिसका घनफल यानी घन जो होता है, इसमें क्या होता है, 6 फेस होते हैं। देखो, एक इधर भी फेस है, एक ये वाला फेस है, एक ये वाला फेस है, 2 हुआ। एक ये आगे वाला ये वाला फेस है, 3, और इधर ये 4, एक ऊपर 5 और ये नीचे 6। ठीक है, 6 फेस हुआ ना। इसका 6 फेस होते हैं, 12 एज होते हैं, यानी 12 किनारा ये जो है इनका किनारा 12 होते हैं, और 8 वर्टिकल्स होते हैं, यानी शीर्ष बिंदु जो इसका है वो 8 होते हैं। कैसे, देखो 1, 2, देख रहे हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया ना। तो ये हमारा क्यूब है। क्यूब का फॉर्मूला, इसका घनफल निर्णय करना, यानी कि इसका वॉल्यूम बताना। यहाँ पे वॉल्यूम पूछा जाता है। घनफल का क्या होता है फॉर्मूला, ए क्यूब। ओके, ए क्यूब। इसका ये है कि मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है कि इसका ये एक्चुअली में क्या होता है, स्क्वायर साइड होता है। इसके टोटल जितने भी साइड्स होते हैं वो स्क्वायर होते हैं। ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी सब टोटल स्क्वायर ही है। ठीक है, तो इसके ऑल साइड्स आर इक्वल, ये टोटल ऑल साइड्स इसके इक्वल होते हैं। हाँ, और इसके एक साइड से ही इसको डबल यानी 2 बार इसको मल्टीप्लाई करने से ही हमारा क्यूब निकल जाता है, यानी वॉल्यूम निकल जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं बता रही हूँ, द नंबर दैट यू गेट इट मल्टीप्लाइड बाय द नंबर बाय इटसेल्फ, यानी यदि हम दो है, यदि एक इसका लंबाई दे दिया 2, तो हम इसका वॉल्यूम यानी कि घनफल कैसे निकालेंगे, तो 2 इंटू बाई 2, मतलब 2 बार इसको और हम ये करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा घनफल, हम इसका निकालेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका घनफल निकालेंगे। ओके, और मैं आप लोग को यहाँ पे जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है उस अनुसार मैं आप लोग को समझाना चाहती हूँ। यहाँ पे देखो दिया हुआ है, एक्सरसाइज 5.1 में दिया हुआ है, 2 घन तैयार करें जिसकी एक भुजा की लंबाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर है और एक
1 सेंटीमीटर है। कैसे हम बनाएंगे इसे? तो देखो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कितने 1 सेंटीमीटर लंबाई के घनों को जोड़कर एक बड़ा घन बनाया जा सकता है। ये 5 सेंटीमीटर और जो 1 सेंटीमीटर ये जो 2 दिया हुआ है, इसमें हम 1 सेंटीमीटर और 5 को मिला के हम कितने बड़ा घन बना सकते हैं, ये हमें बताना है। चलो बनाते हैं इसे। पहले तो एक दिया है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर एक दिया हुआ है, और एक दिया है 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। तो 1 से हमारा कितना, कैसे इसका वॉल्यूम क्या होगा, यानी इसका हम घनफल कैसे निकालेंगे? 1 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है, दैट इज 1। ओके, 1 क्यूबिक हुआ। अब सेंटीमीटर क्यूब हुआ, ठीक है, ये हो गया 1। अब 5 का हम निकालेंगे, तो 5 का कितना होगा? 5 इंटू 5 इंटू 5, दैट इज 125। अब ये 1 से, यानी कि ये जो 1 सेंटीमीटर वाला जो हमारा ये दिया भुजा दिया हुआ है, इससे हम ये 5 सेंटीमीटर वाला कितना बड़ा घन निकालेंगे, ये हमें निकालना है। क्या करेंगे हम? 125 डिवाइडेड बाई 1, ओके, दैट इज 125 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा ये निकल गया कि हम इतना ये मेरा बड़ा घन कितना बड़ा होगा। क्वेश्चन के अनुसार देखो कितने 1 सेंटीमीटर लंबाई के घनों को जोड़कर एक बड़े घन को बनाया जा सकता है। तो कितना बनाया जा सकता है? 125 घन बनाया जा सकता है। 125 घन यहाँ पे बनाया जा सकता है, ठीक है, इतना क्यूब यहाँ बनाया जा सकता है 125। इसका क्योंकि इसका यहाँ पे दे दिया, ये क्यूबिक सेंटीमीटर आया, इसका आयतन वॉल्यूम इसका भी आया 1, ओके। तो इससे मेरा ये, इससे मिलाकर इसको कितना ज्यादा मेरा घन बन जाएगा, कितना बड़ा घन बनेगा, वही हमारा ये निकला, कितना ज्यादा, ओके। तो 125 हमारा क्यूब इससे मिला, ठीक है। चलो हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि सुमंत बहुत से 1 सेंटीमीटर लंबाई वाले भुजा का घन तैयार किया है। मनामी उन घनों को जोड़कर एक बड़ा घन बनाने का प्रयास करती है। हिसाब करके देखिए कि मनामी नीचे लिखे किन किन क्षेत्रों में बड़े घन तैयार कर सकती है। ये जो नंबर दिया हुआ है, ये इससे वो कितना, कौन सा सबसे बड़ा घन होगा और किन किन से वो बड़ा घन बना सकती है, ये हमें निकालना है, ओके। तो जो ये नंबर दिया हुआ है मैंने यहाँ पे लिख दिया। पहले हम क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा 100, ठीक है, 100 का हम क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, एलसीएम निकालेंगे। कितना मेरा एलसीएम से ये क्या आता है यहाँ पे, तो यहाँ देखो आप 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5, ओके। क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 आया, ओके। यहाँ हमें क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट मैं आप लोग को बताऊंगी, पहले ये आप यहाँ ध्यान से देखो। पहले ही मैंने जब घन का जो क्यूब का मैंने डिफिनेशन बताया कि उसका 3 टाइम्स, यानी कि उसी को 3 बार, ये जो नंबर है हमारा उसको 3 बार मल्टीप्लाई, 2 बार मल्टीप्लाई करने से वही हमारा घनफल निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 का क्या पावर हुआ, यहाँ पे स्क्वायर ही हुआ, और यहाँ पे 5 का क्या हुआ, 2 ही हुआ। तो ये हमारा, इससे हमारा घन नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा घन इससे क्यूब इससे नहीं बनेगा, ठीक है। अब चलते हैं हम 1000 पे। 1000 है, 1000 का फिर हम यहाँ पे निकालेंगे 1000 का 2 से, ओके। तो यहाँ पे 500 हुआ, फिर 2 से, तो यहाँ 250 हुआ, ओके। फिर 2 से, तो यहाँ होगा हमारा 125, ओके। फिर 5 से ले जाएंगे, ठीक है, 5 से ले जाएंगे तो 5 2 जा 10, 5 5 जा, ओके। फिर 5 से 5, ठीक है। तो ये हमारा आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 आया, ओके। इसका मतलब 2 टू द पावर क्यूब आया और 5 टू द पावर क्यूब आया। इसका मतलब इससे हमारा घन बन सकता है, इससे हमारा एक क्यूब बन जाएगा 1000 से, ओके। तो ये हमारा इससे क्यूब बन जाएगा, दैट इज, यदि हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, क्यूब रूट अब इसका हमें निकालना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्यूब रूट, यहाँ क्यूब अंदर में 3 लिखेंगे, ठीक है। ये अंदर में जो है यहाँ पे
आप लोगों ने स्क्वायर रूट बनाया है तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं, लेकिन अब यहाँ क्यूब रूट बनाना है, इसलिए यहाँ पे अंदर में हमें 3 लिखना होगा। तो क्यूब रूट ऑफ 100 क्या हुआ, 1000, क्यूब रूट ऑफ 1000 क्या हुआ, 2 to the power 3 इंटू 5 to the power 3, दैट इज, अब इसमें से ये 3 जो है, ये क्योंकि इधर भी 3 है इसलिए ये कट जाता है और ओनली क्या बचता है, 2 इंटू 5। और यहीं पे यदि हमारा जैसे कि ये था क्वेश्चन में, तो यहाँ यदि 2 रहता, पावर 2 आता तो हमारा ये नहीं निकलता बाहर, इसका मतलब उसका क्यूब नहीं बनेगा। तो इसका कितना बड़ा क्यूब बनेगा, 10। ओके, इसी तरह से हम क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो 1331 दिया है, इसका भी हम निकालेंगे 1331। ओके, ये किससे जाएगा, ये डायरेक्ट जाएगा 11 से, ठीक है, 11 1 जा 11, और यहाँ से 121 आया, 1 यहाँ से 2, यहाँ 231 हुआ। ओके, 231 को फिर हम 1 टाइम्स ये करेंगे, तो यहाँ हमारा 121 आया, फिर 11 से तो 11 आया, यानी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यदि हम यहाँ ऐसे लिखे क्यूब रूट ऑफ इतना, दैट इज यहाँ क्यूब रूट 11 इंटू 11 लिखेंगे, दैट इज इस तरह से लिखेंगे 11 टू द पावर क्यूब। सो यहाँ पे हमारा आया कितना बड़ा घन बना, 11। ओके, तो ये हमारा इस तरह से आप लोग जो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, 4, 5 और 6, इस तरह से आप लोग इसका निकाल लोगे और देखना ये किससे किससे यहाँ पे घन बन रहा है, यानी ये जो पूरा पूरी यदि कट जाए, यानी पूरा पूरी इसका स्क्वायर क्यूब रूट निकल जाए, तो वो हमारा उससे हमारा घन बनेगा, और जिससे नहीं निकले उससे नहीं बनेगा, यानी ऐसा आए तो वो उससे हमारा घन नहीं बनेगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि नीचे की संख्याओं में कौन सी पूर्ण घन संख्या नहीं है, हाँ है नहीं है यहाँ पे, तो उसे हमें निकालना है, इसमें से कौन सी पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो निकालने के लिए क्या करना होगा, निकालने के लिए हमें ये करना होगा कि यदि इसमें से जो पूर्ण घन संख्या नहीं है, यानी कि जैसे मैंने पहले बताया उस क्वेश्चन में, जैसे 1000 का 100 का क्या था, 100 का कितना आया था, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 आया था, तो ये हमारा पूर्ण घन संख्या नहीं है, क्योंकि इसका क्यूब नहीं बन रहा है, ठीक है। इससे ही इसको ट्वाइस टाइम हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, ना ही 5 से ही इसको ट्वाइस टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए हमारा पूर्ण घन संख्या नहीं है। इसी तरह से यहाँ भी हमें देखना होगा कि इसमें से कौन पूर्ण घन संख्या नहीं है, जो है वो तो उसको नहीं लिखेंगे, लेकिन जो नहीं है उसको हमें लिखना होगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे 216, तो पहले हमें क्या करना होगा, 216 का यहाँ पे एलसीएम निकालना होगा। 2 से ले जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ओके। फिर यहाँ 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा, फिर 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 7 जा, फिर यहाँ पे 3 9, फिर 3 3, तो ये हमारा आ गया यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी ये है क्यों, क्योंकि इसका क्यूब आ रहा है, 2 का भी क्यूब आ रहा है और 3 का भी क्यूब आ रहा है, 2 इंटू 2 टू द पावर क्यूब एंड 3 टू द पावर क्यूब। तो ये हमारा एक पूर्ण घन संख्या है, जो नहीं है उसको हमें देखना होगा। तो लेकिन हमें तो निकालना पड़ेगा सबका, यानी इसका भी निकालना होगा, सबका निकालना होगा। जिसका नहीं आएगा उसे हम लिख देंगे आंसर में कि नहीं, इसका पूर्ण घन संख्या नहीं बन रहा है। जैसे चलो 343 का हम निकालते हैं। 343 का हम देखेंगे कि कितना, पहले इसको हम यहाँ एलसीएम निकालेंगे, ओके। इसका एलसीएम हम डायरेक्ट ले जाएंगे 7 से, ओके, 7 से ले जाएंगे तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, 7 4 जा यहाँ पे आया 28, ओके, और उसके बाद 7 9 जा 63, फिर 7 से तो 7, ओके। तो ये हमारा यहाँ पे निकला 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी कि ये भी हमारा पूर्ण घन संख्या है, परफेक्ट क्यूब है। यहाँ भी जिसका नहीं है वो हमें देखना होगा।
तो इसका भी शायद इसका भी निकल जाएगा 10 24। चलो 3 हम बना के देखते हैं इसका। चलो हम लोग ये बनाते हैं 1024 का 2 से ले जाएंगे। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। ओके, फिर 2 से ले जाएंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16। फिर 2 से 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर 2 से 32, फिर 2 तो 8 2 4 2 2। इस तरह से हमारा इतना लंबा आया। ठीक है, यानी कितना आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आया। 3 3 6 7 8 9 और ये 10, यानी 2 टू द पावर क्यूब इतना का, फिर 2 टू द पावर क्यूब इतना का, फिर 2 टू द पावर क्यूब इतना का। लेकिन ये 2 जो इकलौता 2 यहाँ पे बच जा रहा है, इसका मतलब है कि इसका क्यूब रूट नहीं बन रहा है, इसलिए इसका पूर्ण घन नहीं बनेगा, यानी परफेक्ट क्यूब नहीं बनेगा। ओके, परफेक्ट क्यूब नहीं बनेगा इसका। इसी तरह से हम ये भी निकाल लेंगे, इन सब का भी निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 5 6 तो हम देखेंगे कि इससे हमारा परफेक्ट क्यूब बन रहा है कि नहीं। जिसका नहीं बनेगा वो हमें लिख देना होगा कि दिस नंबर इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ओके, तो चलो हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि देवनाथ एक आयताकार घन तैयार किया जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, 4 यहाँ 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और 3 सेंटीमीटर। ओके, हिसाब करके देखिए कि आयताकार घनों को जोड़कर देवनाथ घन बना सकता है कि नहीं, कितना कैसा बनाएगा। ओके, तो चलो हम बनाते हैं। अच्छा, मैं आप लोग को बता देना चाहती हूँ, अकॉर्डिंग टू आंसर यदि हम यहाँ पे 4 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि हम करेंगे तो ये 3 रहेगा, तो हमारा आंसर इस तरह से आएगा। तो आप लोग इससे घबराना नहीं, हमें भी ये क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे पहले कि लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, ब्रीथ कितना दिया है इसका 3 सेंटीमीटर। ओके, और हाइट कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। तो हम इससे नंबर ऑफ क्यूबॉइड कितना हम इससे हमारा बनेगा ये हमें निकालना है टू मेक अ क्यूब। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो नंबर ऑफ क्यूबॉइड रिक्वायर्ड टू मेक क्यूब इक्वल टू क्या करते हैं हम लोग 4 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 36। ये हमारा कितना क्यूबॉइड हम लोग बना सकते हैं ये हमारा निकला। लेकिन यदि क्वेश्चन के अनुसार आंसर के अनुसार देखोगे तो हमें यहाँ 4 करना होगा। तो आप लोग इससे घबराना नहीं कि ये 36 जो आया ये रॉन्ग है, या तो क्वेश्चन रॉन्ग है या तो आंसर रॉन्ग है, इससे आप लोग घबराना नहीं। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 से कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 5 से ही इधर जितने भी सम्स है ये सभी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आज के लिए क्वेश्चन नंबर 4 तक ही देख लेना, आप लोग ध्यान से देखना इसे और समझना। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। ओके, थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।